अस्सलामुअलैकुम सेकेंड क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम साइंस के सब्जेक्ट का जो कि हम यूनिट 4 पढ़ रहे थे, यूजेस ऑफ प्लांट्स, हम इसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है पेज 27 पे। तो हमारा सेकंड टॉपिक है प्लांट्स गिव अस मैनी थिंग्स। पौधे हमें बहुत सी चीज़ें देते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें देते हैं आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सम प्लांट्स गिव अस फाइबर्स। कुछ पौधे हमें फाइबर्स देते हैं। फाइबर्स का मतलब है रेशा, जो धागों के रेशे होते हैं जिनसे हम कपड़ा बनाते हैं। और ये फाइबर्स, जो रेशा जो होता है, हमें ये हार्डवुड से मिलता है। विथ कॉटन फाइबर्स, रुई के रेशे। कॉटन फाइबर्स का मतलब है रुई के रेशे। वी मेक थ्रेड एंड क्लॉथ। थ्रेड धागा, क्लॉथ कपड़ा। विथ कॉटन फाइबर्स वी मेक थ्रेड एंड क्लॉथ। के रुई के रेशों के साथ हम धागा बनाते हैं और कपड़ा बनाते हैं। विथ जूट फाइबर्स, जूट ग्लॉसी चमकीला, फाइबर्स रेशा। वी मेक सैक्स, मैट्स, बैग्स एंड रोप। जो जूट फाइबर्स होता है, जो चमकीला रेशा, उसके साथ हम बनाते हैं। सैक्स का मतलब होता है बोरा। मैट्स जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं अपने दरवाजे के सामने रखने के लिए। बैग्स और रोप का मतलब है रस्सी। जूट फाइबर के साथ हम सैक्स, मैट्स, बैग्स और रोप बनाते हैं। जो चमकीला ग्लॉसी रेशा होता है उसके साथ ये सारी चीज़ें बनती हैं। सैक्स का मतलब होता है बोरा। जो बोरियां बनती हैं ना, उसको कहते हैं सैक्स। और रोप का मतलब है रस्सी। अक्सर आपने देखा होगा कि रस्सी जो है अक्सर शाइनिंग वाली, जो चमकीली सी प्लास्टिक होती है, उसके साथ बनती है। फ्रॉम ट्रीज वी गेट वुड। दरख्तों से हम लकड़ी हासिल करते हैं। वी यूज़ वुड टू मेक फर्नीचर। हम लकड़ी को फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टूल्स और बहुत से आलात बनाते हैं। टॉयज़ खिलौने, बिल्डिंग्स इमारात, एंड इवन ब्रिज। लकड़ी के अक्सर पुल भी बनाए जाते हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि लकड़ी से हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं, जिसमें है फर्नीचर, टूल्स, आलात, टॉयज़ खिलौने, बिल्डिंग्स इमारतें, एंड इवन ब्रिज, और पुल भी, लकड़ी के पुल भी बनाए जाते हैं। वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज देन वी यूज़। कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, फिर उनको इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो दरख्त लगे हैं उन्हें हम इस्तेमाल कर लें और फिर बाकी हमारे पास कोई दरख्त ना बचे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए और फिर उनकी लकड़ी को इस्तेमाल में लेकर आना चाहिए। अदरवाइज़, वरना वी विल रन आउट ऑफ वुड। वरना हम लकड़ी से दूर भी हो सकते हैं, लकड़ी से हाथ धो सकते हैं। कि ऐसा हो सकता है कि लकड़ी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कि जो दरख्त लगे हैं उसकी सारी लकड़ी इस्तेमाल कर ली जाए, तो फिर बाकी क्या बचता है? लकड़ी ख़त्म हो जाती है इस तरह। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, उसके बाद हम उसकी लकड़ी को इस्तेमाल में लेकर आएँ। सम अदर थिंग्स वी गेट फ्राम प्लांट्स आर। कुछ दूसरी चीज़ें जो हम पौधों से हासिल करते हैं वो कौन कौन सी हैं, ये उनके नाम बताए जा रहे हैं। कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब होता है खाद, जो हम ज़मीनों में इस्तेमाल करते हैं। ड्रिंक्स, मशरूबात जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑयल्स, तेल, गम, ग्लू। मेडिसिन्स, दवाइयाँ। सोप, साबुन। परफ्यूम, परफ्यूम आपको पता है जो हम बॉडी स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करते हैं। रबड़, रबड़ वो जिससे टायर वगैरह बनते हैं, वो मटेरियल होता है जिससे गाड़ियों के, साइकिलों के टायर वगैरह बनते हैं। एंड चॉकलेट, चॉकलेट खाने की चीज़ है, आपको पता है। सनफ्लावर सीड्स एंड ग्राउंड नट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग ऑयल। सनफ्लावर का मतलब है सूरजमुखी। सीड्स बीज, सनफ्लावर सीड्स सूरजमुखी के बीज। ग्राउंड नट्स का मतलब है मूंगफली, जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग ऑयल। सूरजमुखी के बीज और मूंगफली से हम खाने का ऑयल बनाते हैं, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, जिसे कुकिंग ऑयल कहा जाता है। परफ्यूम इज़ मेड फ्रॉम फ्लावर्स, रूट्स एंड फ्रूट्स। परफ्यूम जो हम इस्तेमाल करते हैं, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम वगैरह,
वो फूलों से बनती है, फूलों की जड़ों से बनती है और उसके बाद फलों से बनती है। इसीलिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुएँ आती हैं। अक्सर गुलाब के फूल की खुशबू आती है किसी परफ्यूम में, तो उसमें वो गुलाब के फूल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह और बहुत सारे फूलों से परफ्यूम्स बनती हैं और उन परफ्यूम में से उन्हीं फूलों की खुशबू भी आती है। मेडिसिन्स एंड ऑयल, दवाइयाँ और तेल, आर मेड फ्राम हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब है जड़ी बूटियाँ। दवाइयाँ और तेल हम जो हैं वो जड़ी बूटियों से तैयार करते हैं। The aloe vera, neem and coconut plants are used in making soap and shampoo. एलोवेरा एक पौधे का नाम है जिसके अंदर जेल होती है। नीम जो कड़वा दरख्त होता है, कड़वे दरख्त के जो पत्ते होते हैं, एलोवेरा और नीम, और उसके बाद कोकोनट्स जो नारियल होती है वो शैम्पू और साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। टी एंड कॉफ़ी आर मेड फ्राम टी लीव्स एंड कॉफ़ी बीन्स। चाय की जो पत्ती होती है उसके लिए जो चाय की पत्तियाँ होती हैं उससे वो बनती है। उसके अलावा कॉफ़ी के जो बीन्स होते हैं वो भी चाय की पत्तियों से बनाए जाते हैं। फ्रूट जूस इज़ मेड फ्राम वेरियस फ्रूट्स। वेरियस मुख्तलिफ, फलों के जो जूस होते हैं वो मुख्तलिफ फलों से बनाए जाते हैं। जैसे आम है उसका जूस बनाया जाता है, आम एक फल है। उसके बाद माल्टा है, उसका जो ऑरेंज जूस बनाते हैं। तो ये सारे जूस जो हैं ये फलों से बनते हैं। रबर फ्रॉम द ट्रीज इज़ यूज टू मेक टायर्स, रेजर्स एंड रबर बैंड्स। रबर फ्रॉम द ट्री इज़ यूज टू मेक टायर्स, रेजर्स एंड रबर बैंड्स। रबर जो हम लकड़ी से हासिल करते हैं उससे गाड़ियों के, साइकिलों को, मोटरसाइकिल्स के टायर्स बनते हैं। रेज़र जो हम पेंसिल से लिखा हुआ रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड रबर बैंड्स जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं पहनने के लिए, रबर बैंड्स, ये सब हम लकड़ी से बनते हैं जो कि दरख्त से हमें हासिल होती है। शुगर इज़ मेड फ्राम शुगर कैन। शुगर चीनी, शुगर कैन गन्ना। शुगर इज़ मेड फ्राम शुगर कैन। चीनी जो है वो गन्ने से बनाई जाती है। कंपोस्ट खाद इज़ मेड फ्राम डेड प्लांट मटेरियल्स। जो मरे हुए पौधे होते हैं, डैमेज हुए हुए, उनके मटेरियल से कंपोस्ट बनाई जाती है जिसे खाद कहा जाता है। इट इज़ यूज्ड एज आ फर्टिलाइज़र फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। पौधों को उगाने के लिए ये खाद के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जो डेड प्लांट से जो मटेरियल बनाया जाता है उसको एज आ खाद पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको इस टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आ गई है और आपको ये भी पता चल चुका है कि पौधों से हमें क्या क्या चीज़ें हासिल होती हैं और लकड़ी से हम क्या कुछ बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।